Yes, very good evening to everyone. निखिल बोलो. निखिल बोलो जल्दी से. Hello, sir. Yes, sir. बोलो बोलो. Hello. बोलो. Sorry, actually, I was on mute. I didn't know. Yesterday also the same thing happened actually. Sir, if you can take Voltas. Which time frame? Weekly. सर इसमें ना नेरो एटीआर था. नेरो एटीआर में लोअर बैंड ट्रेड करके एसएनआर टू बाय हुआ तो आई इनिशिएट बाइंग एट 555 फॉर द टारगेट ऑफ 570 और 568. तो बट इसने क्या किया कि एक मिनट रुकना चाहूंगा. जब भी FC 38.2% से हम बाइंग इनिशिएट करते हैं तो सामने ही FC 23.6 है. We should always allow it to retrace. Okay. और फिर never initiate selling with RC 38.2%. Never initiate buying with FC 38.2% because we know both the breakout point first attempt में ट्रेड करना इजी नहीं है. 10 में से 8 बार रिट्रेस होता है. नहीं आप तो ये बाकी जो ट्रेड है जैसे गोदरेज प्रॉपर्टी और ये सब तो उनके तो फटाफट टारगेट आ गए एक्चुअली. आपको भी अपने को फिर 11.8 ट्रेड कर वो 38.2 से स्टॉप एंड यूज टू बाई हुआ था क्या बाकी सबका? यस सर. यस सर. कौन सी स्क्रिप्ट वो भी देख लेते हैं. गोदरेज प्रॉपर्टी. हाँ ठीक है, पहले आपकी क्वेरी सॉल्व कर लेते हैं. बोलो. तो सर ये इसने 534.95 पे स्टॉप लॉस हिट करवाया बट ये नेरो एटीआर में सर कैन वी टेक दिस ट्रेड और वी नीड टू इग्नोर क्योंकि बिकॉज गोदरेज प्रॉपर्टी का एटीआर जो था वो वैलिड भाई है. यस सर. बुल के घर में है. यस सर. ट्रेड की भी थियरी है क्लियर कट. यस सर. लेकिन आरसी का टारगेट भी था. राइट. ऑलवेज. और एफसी 100% तो ट्रेड किए ही नहीं था हाथों हाथ. ऑलवेज अलाउ one more resistance to trade in daily time frame. To buy in FC. यस सर. तो सर ये एसएनआर टू बाय जब हुआ तो 5 सर मेरी एक सिली क्वेरी एक्चुअली बिकॉज सी ऑन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ओनली इवन इफ इट इज ऑटोमेटेड. तो जब इसने 534.95 ट्रेड कर लिया देन व्हाट आई डिड एनीवे सो आई विल टेल लेटर ऑन व्हाट आई डिड बट वो कृष्णा वे जो रहता है ना कि 534.95 का डेली का नेक्स्ट लेवल जब नहीं करेगा तब तक पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं करेंगे तो उसने वो वाला स्टॉप लॉस हिट तो आज एसएनआर मतलब उसने कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने का अपॉर्चुनिटी दिया. बट सर इसमें जो अगेन एसएनआर टू बाय जो होगा तो 550 से नहीं होगा. जब 534.95 ट्रेड कर दिया है तो या 562.2 ही रहेगा उसका जो एसएनआर टू बाय है. बाजार कहां से बढ़ना बंद हुआ और टूटना चालू हुआ? बढ़ना टूटना चालू हुआ 562.2 से. ओके जब 562.2 ट्रेड करेगा तो ही बढ़ेगा. ओके ठीक है. ओके यस. Suppose if it would have traded one more drifting sell 527.55 then my SNR to buy level will shift to 542 right? बराबर. Okay. Yeah. Okay sir.
थैंक यू। रोल भी एक और देखो मुझे है ना रिवर्सल सेल का अकरेंस जो है रिपोर्ट समरी में आजकल में देना है और मेरा पूरा ध्यान उसी में लगा हुआ है। जैसे वेबिनार कंप्लीट होता है आई विल टेक अप दैट और आज फाइनल हो जाएगा, कल शाम तक लोड हो जाएगा और पॉसिबली सैटरडे मॉर्निंग ये कंप्लीट हो गया तो हम सैटरडे मॉर्निंग जो रिवर्सल बाय सेल कर ही रहे हैं, कुछ नया नहीं है, रिवर्सल बाय सेल जो हम कर रहे हैं उसके अकरेंस लिखे हुए आ जाएंगे रिकॉर्ड शीट समरी में। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अलाउ मी टू लीव एज अर्ली एज पॉसिबल और कोई क्वेरी है तो जल्दी से पूछ लो। हिरेन बोलो। yes sir, good evening. LIC हाउसिंग फाइनेंस डेली में सर। यस सर इसने आज किलो तक आके स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय हुआ है ये बिलो डब्ल्यूडीपी बिलो WDP हुआ है सर वो, राइट। सो इसको हम एक्शन में आने के लिए राह देखेंगे एंड ओनली आफ्टर इट ट्रेड्स टू 69.25 टुमारो और व्हेनेवर इन द कमिंग पीरियड्स तभी इनिशिएट कर पाएंगे ना सर वो ट्रेड। इसमें आई मीन अगर एज अ इनडिसिप्लिन्ड वे 250 टू 60 के नजदीक ट्रेड करना वुड नॉट बी करेक्ट। डिसिप्लिन वे है ना, डिसिप्लिन वे कहो या कृष्णा वे कहो, एक ही ट्रेड रखो। बहुत सारे इनडिसिप्लिन ट्रेड है ना, ऐड मत करो। करेक्ट। तो इसको सर जब तक ये स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय एक्शन में नहीं आता है तब तक ये ट्रेड नहीं कर पाएंगे, राइट? यस, बिकॉज नो यहाँ पे ग्लोबल सीरीज जस्टिफाई हुआ, करेक्ट हुआ और ग्लोबल सीरीज रिएक्टिव नहीं हुई। राइट रिएक्टिव होके रिएक्टिव होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ कि ग्लोबल सीरीज रिएक्टिव है ना, मिस हो गया, राइट। और मिस हो जावे ना वो भी कोई बात नहीं, और साथ साथ में वीक ब्लू सीरीज अकर हो गया। तो ये हम स्टडी नहीं किया है, इसके ऊपर ज्यादा हाईलाइट नहीं किया क्योंकि कितना अकरेंस सिखाए, कैसे सिखाए। तो आपको ये मिला तो सैटरडे संडे बैठ के देखो कि गुडोबो सीरीज जस्टिफाइड हो, इनएक्टिव हो और रिएक्टिव होना चाहिए था, बट रिएक्टिव होने के बजाय वो रिएक्टिव मिस हो गया और वीडियो सीरीज अकर, तो हाउ इट इज बिहेविंग। करेक्ट राइट। एंड ये कल इसको भी एक ही स्टॉप लॉस एंट्री प्राइस सब रखो, 270.85 ट्रेड करेगा तो ही बढ़ेगा। राइट। ये रिवर्सल फ्रॉम 270.85 विद रेजिस्टेंस, एक्टिव रेजिस्टेंस या फ्रेश रेजिस्टेंस जो डेली टाइम फ्रेम में मिलते हैं, इट विल आल्सो मैनेज टू ट्रेड 249.65 ऑन लोअर साइड। करेक्ट, फाइन, ठीक है ना? एंड sir, similar case actually, yes, I just wanted to highlight this. There are quite a few stocks which have ना तो पूरी बात अलग होती। बिलो डब्ल्यूडीपी है ना, राइट सर, बिलो डब्ल्यूडीपी मतलब मैं समझा दूं कि स्टॉप एंड यूज टू बाय इन एफसी हुआ तो सही, बट डब्ल्यूडीपी को ट्रेड नहीं कर पाया, डब्ल्यूडीपी के नीचे हुआ। तो जैसे बीडीपी के ऊपर स्टॉप एंड यूज टू सेल होता है तो हम बाइंग में ज्यादा ध्यान रखते हैं, इसी तरह से स्टॉप एंड यूज टू बाय इन एफसी हुआ है बिलो डब्ल्यूडीपी, तो वी शुड फोकस ऑन सेलिंग मोर देन द बाइंग। राइट, ये लोग को रिस्पेक्ट करके बढ़ गया बस एक बार के लिए। करेक्ट। एंड सिमिलर सिचुएशन सर पेट्रोनेट में भी हुआ है, पेट्रोनेट एलएनजी, बट उसमें सर इशू इज देयर इज अ रीसेंट हाई व्हिच वी आर फेसिंग, तो उसमें एक्चुअली ट्रेडेबल डिस्टेंस ही नहीं बनता है वहां तो नहीं लेना चाहिए। तो सेम सिचुएशन हो रहा है
all यहाँ of पर these ये कोई किलो के पास बाइंग हो तो लेने की बात ही नहीं है, क्योंकि जो correct, गुड़ वो सीरीज होती है, जस्टिफाई होती है, और फिर इनएक्टिव होकर किलो के पास आता हो, जैसे LIC हाउसिंग है, तो वो किलो के सपोर्ट से वहां से बाउंस बैक होगा। बट ये अकरेंस और इनएक्टिव तो हम ट्रेड ही नहीं करते हैं। ये नहीं करते। रिएक्टिव कहाँ से, इवन इफ दिस नहीं रिएक्टिव occurs we don't trade this। करेक्ट। और ये भी सामने ये इनएक्टिव से रिएक्टिव होने को जाए, ब्लू सीरीज अकर हो गया, तो इसमें कुछ Occur बात ही नहीं है। सब फ्यू मोर occurrences ऑफ RAR, बट जो हमने सीखा है अकॉर्डिंगली कोई बाइंग नहीं है इसमें। right sir, right. And sir, final query is in Tata Chemical. सर डबल रेड स्टार से चल रहा है, वीक बिलो सीरीज जस्टिफाइड हुआ एंड फॉलो अप सेलिंग आया हुआ है। जस्टिफाई होने के बाद कहाँ है फॉलो सेलिंग? कल ट्रेड किया है ना सर, परसों ट्रेड की, सॉरी कल ट्रेड हुआ है सर। हुआ है। इसके बाद में, इस दिन के बाद में 27 मई के बाद देखो तो सही, कुछ ट्रेड ही नहीं किया गया। 315 मिनट 6 सर 303 कल का जो पीसीडीएस था वो ट्रेड हुआ है। एक सेकंड, 315.25 ट्रेड नहीं किया है। फिर ये 320.5 312 ट्रेड नहीं किया है। आई एम जस्ट लुकिंग कि कहीं एरर तो नहीं है। 320.25 ट्रेड नहीं किया, 307 हाफ ट्रेड नहीं किया है। यहाँ पे 324.80 पीसीसीबी वहीं तक आया, पीसीएस ट्रेड नहीं किया है। ये also PCDS and PCR is not traded. PCR is not traded. PCDS is not traded. Here PCR is not traded. PCDS 304 भी ट्रेडेड सर। का नेक्स्ट लेवल FC 100% वो नॉट ट्रेडेड, फ्रेश रेजिस्टेंस नहीं मिला, तो एरर तो नहीं है ना, वो देख रहा हूँ। 314 ट्रेड नहीं किया, 313 65 to 97 trade not traded, 320 309 not traded, 322 304 not traded, 318 297 not traded, PCR 317 311 not traded, PCR 326 half, PCDS 311 वो नहीं ट्रेड हुआ सर। 311 का नेक्स्ट लेवल 305 ट्रेड नहीं किया। अरे बाप, पूरा जून महीने में नहीं हुआ है। 215 308 नहीं किया, इंटरजेनियस जोन था। 315 308 ट्रेड नहीं किया, 315 305 ट्रेड नहीं किया, 309.20 RMSL हायर करके 61.8% से बाइंग आई तो नहीं किया। फिर ये 315 हाफ और नेक्स्ट लेवल 316.75, बट RMSL हायर खुला, फ्रेश सपोर्ट नहीं दिया, और 316.75 PCA नहीं सॉरी 315 हाफ का नेक्स्ट लेवल 316.75 था। 316.75 के ऊपर ब्यूटीफुली ड्राफ्टेड नो, स्टैंडिंग बाय ट्रेड किए ही नहीं। गुड केस स्टडी, ये TCS PCR का टेस्ट हो गया। 316.75 का नेक्स्ट लेवल 324 ट्रेड नहीं किया। 307 also not traded, 312 305 85 का नेक्स्ट लेवल 29 305 85 का नेक्स्ट लेवल 302। अच्छा, RMSL लोअर खुल के 61.8 से सेलिंग इग्नोर किया, इसलिए वो इग्नोर हुआ। फिर 685 296 ट्रेड नहीं किया। 310 303 का नेक्स्ट लेवल 292 ट्रेड नहीं किया, और 301
292.40 डेफिनेटली ट्रेड नहीं किया होगा। 292.40 का नेक्स्ट लेवल, हाँ ड्रिफ्टिंग से दिए नहीं फिर। चलो हो गया। पीसीएस पीसीआर नो स्नैक्स एंड रेडर्स है, इट इज बीन, इट इज एररलेस, ऐसा हम बोल सकते हैं। राइट टर्न अराउंड कर रही थी, बट दैट इज बीन रूट कोर्स क्या था मालूम करके इट इज बीन रिजॉल्व एंड रीअपलोड किया। तो रीअपलोड करने के चक्कर में ही कल वीकली का सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत करप्ट हो गया। तो reupload करना पड़ा। ठीक है, नहीं हो तो ये अल्टीमेटली किसके घर में है? इसको हम अल्टीमेटली सर ये बुल के ही घर में पकड़ना पड़ेगा इसको। हाँ, बेर के घर में। कंप्यूटर में है, और लेकिन ये जर्नी कंप्लीट हो गई है, तो 282 268 के बीच में ये रहेगा। फिर ये आई लेकिन शुरू हो गया। यस प्लीज, यस प्लीज, यस ओके 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 ठीक है, મોકલાવી દો ને બાયોડેટા આ નંબર પર। ઓકે, તમે વોટ્સઅપ મેસેજ પર તમારી થોડી ડિટેલ ઇન્ફોર્મેશન મૂકી દો એન્ડ આઈ વિલ ટેક કેર। ओके ओके। ये बाइंग के घर में आपके स्टॉप एंड लिस्ट सेल हुआ ना, लेकिन Right. था एक्चुअली सेलिंग के घर में, तो 299 ट्रेड नहीं करेगा तब तक नहीं बढ़ेगा। तो ये 299 और इसका पीसीएस था 284.75, फिर 306 बाप रे 322, और 322 के स्टॉप लॉस से ये सेलिंग ही है। 306 ट्रेड करेगा तो और टूटेगा। ऑल दिस विल अंडरस्टैंड लेटर, बट ये वैलिड बाय के घर में है। बट वैलिड बाय के घर में आपके कहाँ पर कोई फॉलो बाइंग कब आई है? नहीं आया सर फॉलो बाइंग। में यहाँ पे वैलिड बाय अकर हुआ। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, इसको मैं थोड़ा डिटेल में जा रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू ट्रेंडिंग लेग वैलिड बाय अकर हुआ, और फिर यहाँ से फॉलो बाइंग भी आई। तो जिस दिन फॉलो बाइंग आई उसका फिर फॉलो बाइंग आई, और अकॉर्डिंग टू ट्रेंडिंग लेग ये बाइंग में ही है। फिर वैलिड सेल हुआ, लेकिन वैलिड सेल अकर होने के बाद में डार्क ग्रेड तो हुआ ही नहीं ना। ये डार्क रेड है क्या? वही डार्क रेड ही रेड है। है। हाँ डार्क में आपके ये पिछले ये स्ट्रेट किया है, बहुत कंफ्यूजिंग है ये, और कुछ हुआ ही नहीं। फिर वापस वैलिड बाय हुआ। रिसेंटली क्या है? डार्क रेड, डार्क ग्रीन होके एक बार भी फॉलो बाइंग नहीं है ये। राइट सर। क्या कर रहे हो? कौन सी स्क्रिप्ट है ये? टाटा गेम है क्या? हाँ टाटा केमिकल। छोड़ो ना यार, जो समझ में नहीं आता, कितना दिमाग लगा कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो छोड़ देना चाहिए। फाइन सर फाइन। इसमें से कुछ ऊपर का भाव निकालना चाहिए, और फिर बहुत, या तो बहुत हेवीली एक्यूमुलेशन हो रहा है या डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। और अकॉर्डिंग टू पीसीएस पीसीआर ये ग्रीन ग्रीन ही बता रहा है। कैसे ग्रीन ग्रीन बता रहा है? क्योंकि यहाँ पे जब पीसीएस ट्रेड किया हुआ है तो वेरी सेल है, लेकिन ये इसका पीसीएस 286.75 ट्रेडेड ऑन 18th में। इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने जैसा नहीं है भाई। ठीक है ना? फाइन फाइन। कितना सोचना पड़ रहा है, सीधा सीधा ट्रेड ही नहीं है। आई नो ठीक है, आई नो। करेक्ट करेक्ट। एक सेकंड देना मुझे।
Anyone else? प्रदीप बोलो। कल फ्राइडे है, मुझे कुछ बात करनी है तो जल्दी से मैं कर लूँ। और जैसे मेरा आज सर, सुबह में था। बोलो। एक्टिव ट्रेडिंग में पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप में आज मैंने 2 ट्रेड लिया, मतलब 2 ट्रेड मैं बोलना चाहता हूँ। एक जिंदल स्टील, एक बार आइए जिंदल स्टील के प्लान। मेरा पॉइंट यह है कि मैं फुल जर्नी ले नहीं पा रहा हूँ, तो उसका रीजन ढूंढना था मुझे। कौन सा बाइंग? हाँ, बाइंग में, बाइंग इन ट्रेंडिंग कीजिए। अभी तक आया नहीं मेरा यहाँ पे स्क्रीन में। मेरे में तो आ गया, मेरे दूसरे लैपटॉप में। नहीं, मतलब जिंदल स्टील बोल रहा हूँ मैं। इसमें कहीं जिंदल स्टील आ ही नहीं रहा है। कौन सा ट्रेड सेटअप? कल तक था एक्चुअली ट्रेड सेटअप, तो मेरा जिंदल स्टील है, लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग में है। हाँ, एक बार जिंदल स्टील में आइए। हाँ, अभी क्या है कि वीकली प्लान ओपन कीजिए। तो दिख नहीं रहा है मुझे। ये आईसीआरसी ओपन हुआ, फिर 15th को रीबिगिन टू बाई हुआ था। उसके बाद मिनिमम रिट्रेसमेंट हुआ था 15th एंड रात को। तो आज जब भी मुझे सपोर्ट मिलेगा मैं ले सकता था डेली में। और 15th को एक इसनेट टू सेल हुआ था जिसका रेजिस्टेंस है बहुत ऊपर। रेजिस्टेंस मेरा ऊपर ही है, तो उसके पहले ही मेरा हो जाएगा ट्रेड। तो 16th को मैंने जब आज आया, आज आके मैंने आज आईसीआरसी ओपन हुआ और उसके बाद रीबिगिन टू सेल हुआ, सॉरी रीबिगिन टू बाई हुआ। उस टाइम पे मैंने लिया 166.25। बट ये डाउन ट्रेंड का प्लान है, तो मैं 160। एक सेकंड, डाउन ट्रेंड का प्लान कहाँ है? अप ट्रेंड है डेली में आज। आप क्या बोल रहे हो? वीकली में काम कर रहे हो, डेली में क्यों जी बात कर रहे हो? समझ नहीं आया। नहीं, वीकली में रिट्रेसमेंट हुआ। अभी मैं आज जब आया आज ट्रेड लेने के लिए, क्योंकि अब जब आज मिनिमम रिट्रेसमेंट हुआ वीकली में, और आज जब भी एक्टिव सपोर्ट मिलेगा मैं ले सकता था। बराबर। तो अभी मैं 16th के प्लान में जा रहा हूँ। रिट्रेस हो गया था, बिल्कुल 165 तक आ गया था, तो मैं 16th को जा रहा हूँ अभी। करता हूँ। हाँ, 16 जुलाई में हमने रीबिगिन टू बाई हुआ तो इनिशिएट किया। वेरी गुड। हाँ, फिर अभी मैं देख रहा हूँ कि ये डाउन ट्रेंड प्लान है, तो मुझे आइडियली हर एग्जिट पॉइंट पे निकलना चाहिए। तो मैं यहाँ पे 168.75 पे निकल गया, which is also near to BDP 168 169 पे निकल गया था। तो उसके बाद ये रिट्रेस हुआ और उसके बाद फिर जो मेरा वीकली टारगेट है 174 वो आया, बट मैं निकल गया क्योंकि ये डेली डाउन ट्रेंड था और मैं BDP RC 38.22 में निकल गया था। तो मेरा क्वेरी है कि मैं
को कैसे होल्ड कर सकूं या कैसे पूरा 174 तक जा सकता था, क्योंकि प्लान वाइज मुझे निकलना चाहिए क्योंकि डेली में वो डाउन ट्रेंड था। 174 का अपना टारगेट तो था रीबिगिन टू बाई का। हाँ बिल्कुल, यस। पॉइंट नंबर 1, रीबिगिन टू बाई हुआ, रिट्रेस हुआ, उसके बाद में हमने लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिला तो बाइंग इनिशिएट किया। बिल्कुल। तो अब ये ट्रेड किसका हो गया? वीकली टाइम फ्रेम का ना? वीकली टाइम फ्रेम का ट्रेड हुआ ना ये? यस और नो? हाँ वीकली का ही टाइम। वीकली का टारगेट हमारा क्या है? 1465 है मिनिमम, RC 38.2 TVLS। हाँ ये बात ऐसी है कि भाई आपने जो किया कि भाई डेली में डाउन ट्रेंड है तो हमने वहां पे डाउन ट्रेंड देख के निकल गए। एक और रास्ता है कि जब भी हम बाइंग करते हैं तो 4 बात देखते हैं, वीकली में वैलिड बाय है कि नहीं, RAR अकॉर्डिंग टू RAR बाइंग है कि नहीं, और एक और देखते हैं इज देयर एनी स्कोप टू राइज। रिसेंट हाइक तो सामने नहीं है ना। तो इसी तरह से मैंने बहुत बार वेबिनार में कहा है, आज फिर कहते हैं कि ये रिसेंट हाई से रिट्रेस होके फिर रिसेंट हाई तक आके फिर रिट्रेस होके फिर बाइंग आ रही है। हम हमेशा रिसेंट हाई को रिस्पेक्ट देते हैं बाइंग के लिए कि इज देयर ट्रेडेबल डिस्टेंस। ये कर सको तो मैं ये सिखा नहीं सकता हूँ, लेकिन हम लोग 4 बात देखते हैं, वैलिड बाय है कि नहीं, अकॉर्डिंग टू RAR बाइंग है कि नहीं, और समझ लो कि की है ट्रेडेबल स्क्रिप्ट देख ली, कोई बात नहीं। और देखते हैं बाइंग करते समय वी आर रिस्पेक्टिंग द रिसेंट हाई, सेलिंग करते समय वी आर रिस्पेक्टिंग द रिसेंट लो। तो रिसेंट को रिस्पेक्ट करना हमने बहुत क्लासेस लिए, बहुत सेशन लिए हैं, वेबिनार में बहुत बार हमारी बात हुई कि 4 तरह से रिसेंट हाई को रिस्पेक्ट करना चाहिए। एक, रिसेंट हाई तक आता है ट्रेडेबल डिस्टेंस टिल रिसेंट हाई, उसके पहले हमारा टारगेट आ जाता है तो वी नीड नॉट रिस्पेक्ट द रिसेंट हाई। सेकंड, रिसेंट हाई सामने ही खड़ा हो तो इफ वी आर फेसिंग द रिसेंट हाई तो कितना भी बाइंग हो हम बाइंग नहीं करते हैं। थर्ड अप्रोच है कि रिसेंट हाई ट्रेड करके वो रिसेंट हाई तक रिट्रेस हुआ, जैसे कल हमने रिलायंस में बताया था उनको, परसों धर्मेश को 1834 तक वापस आया है, तो रिसेंट हाई ट्रेड करके वापस रिसेंट हाई तक रिट्रेस होता है, तो दैट इज द बेस्ट बाई। एंड फोर्थ इज हमारे सामने ही अगर वो रिसेंट हाई ट्रेड कर रहा है और वीकली में बाइंग का जजमेंट है तो व्हाट वी शुड डू, वी शुड इमीडिएटली इनिशिएट द बाइंग आल्सो फर्दर। ये 4 तरह से हम रिसेंट हाई को रेस्पेक्ट करते हैं, और इसकी हमको अच्छे से अगर हम प्रैक्टिस करें तो डेली टाइम फ्रेम में या वीकली टाइम फ्रेम में इस तरह से इतना बढ़िया बाइंग हमको मिला हो कि रिट्रेस होने के बाद में लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट से चला हो। और इफ वी आर टू दिस कि 172.80 से 164 आया था, फिर 15 जुलाई को उसने रिसेंट हाई को रेस्पेक्ट करके फिर ये रिट्रेस हुआ, और रिट्रेस होने के बाद में अब बढ़ रहा है, तो रिसेंट हाई भी क्या करेगा, ट्रेड कर लेगा। इस तरह से अगर हम रीड कर सके तो करना चाहिए। ठीक है। और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ हमको 1 वीक 2 वीक सिर्फ एक पार्टिसिपेंट शिक्षा का साथ में लेके, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा बहुत लोगों को नहीं, सिर्फ एक स्टडी करने के लिए हमेशा एक ही साथ में चाहिए, और वो भी अपने से थोड़ा उसको हेल्प मिले वैसा होना चाहिए। अपना बहुत सीनियर हो और अपने ऊपर हावी हो जाए वैसा नहीं होना चाहिए। हमेशा जूनियर के साथ में हम स्टडी करेंगे, जो कम अपने से कम समझता है या अपने से इक्वल समझता है उसके साथ में अगर हम स्टडी करते हैं तो धीरे धीरे हल्लू हल्लू ये सब बात हम बोलते बोलते हाउ मार्केट बिहेव्स व्हेन कम्स टू रिसेंट हाई, यहीं से अगर हम मुझे टाइम नहीं याद और मैं ये कर रहा हूँ, यहाँ पे जैसे 86 से बढ़ा तो 100 रुपये आया, बराबर है।
तो जब भी 100 रुपीज आया तो हाउ इट इज बिहेविंग, 100 तक आया, 21 मई को नहीं चला, रेस्पेक्ट किया उसको, फिर 93 तक आया, फिर 93 तक आके अब 100 के ऊपर ही लो बनाया उसने, यू नो। तो रिसेंट के रिट्रेस होके फिर रिसेंट हाई के पास आता है, तो रिसेंट हाई फटाफट ट्रेड भी कर लिया, न्यू राउंड ऑफ बाइंग इज आल्सो बिगन, फिर एक रिसेंट हाई, ये यहाँ पे इन बिटवीन भी रिसेंट हाई देख सकते हैं, बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट हाइलाइटेड हाइस नाउ। 164.90 वहां से एक बार ये टूटा था, इसीलिए ये 164.90 हाई बना। तो ये जो 164.90 तक आया 8 जुलाई को, तो हाउ इट इज बिहेविंग, 164.90 तक आया और वहां से सीधा 155 हो गया। ओ, इसीलिए हम लोग है ना चालू बाजार में बाइंग करते हैं, तो वी आर रिस्पेक्टिंग द रिसेंट हाई। फिर यहाँ पे रिसेंट हाई तक आया और नहीं चला, बट वहां पे टिक गया, यू नो, यहाँ पे टूट गया, यहाँ पे टिक गया, तो इट गिव्स मैसेज कि अब रिसेंट हाई को ये क्या करेगा, ट्रेड कर लेगा। तो हु ट्रिगर द राइज, 164, बराबर ना। तो 164 ट्रेड करके सीधा 172 आ गया, और फिर टूट के हु ट्रिगर द राइज, 164, तो 164 तक ही रिट्रेस हुआ। अब यहाँ से बढ़ेगा ना तो 173 भी ट्रेड कर लेगा, दैट्स ऑल। तो आपने 164 के पास ही बाई किया था, रिसेंट हाई जहां से उसने ट्रेड किया था। इस तरह से ये स्टडिंग है रिसेंट हाई। और जब हम रिसेंट हाई को स्टडी करते हैं तो कुछ भी मत देखो, ट्रेंडिंग लेके वो सभी, बाद में हम उसको ट्रेंडिंग लेके साथ मिक्स करेंगे जब जब व्हेन इट इज नॉट हैपनिंग देन वी कैन डू, क्योंकि स्टडी करते समय सिनेरियो वाइज स्टडी करना चाहिए। अगर ये किया हुआ रहेगा एक बार, दो बार, तीन बार आराम से बैठ के, तो इट विल नॉट गो वेस्ट। जब भी हाथ में बाजार में बाइंग की पोजीशन, सेलिंग की पोजीशन होगी, तो एक बार आप रिसेंट हाई से मीटिंग कर ही लोगे। ठीक है, मतलब द पॉइंट आई टुक फ्रॉम हियर जो डिस्कशन है कि यहाँ पे मैं आई वाज मोर एम्फसाइजिंग ऑन डाउन ट्रेंड का प्लान, और बट since it is also a scenario of recent high approaching that is also not wrong, that is also not wrong, but पूरे में मुझे क्या ढूंढना है, बाइंग ना, अकॉर्डिंग टू ट्रेंडिंग लिए क्या है, बाई है। और ऐसे ही हरू भरू देख लो, पूरी भारत क्या बोल रही है, पीसीएस पीसीआर भी क्या है, बाइंग है। अकॉर्डिंग टू रिसेंट हाई लो भी क्या है, बाइंग है। और वहां से वो रिट्रेस होके बढ़ रहा है ना, इसके लिए उसने डाउन ट्रेंड के प्लान में भी बीडीपी ट्रेड कर लिया, क्योंकि रिसेंट हाई से वो रिट्रेस हो चुका था। अगर ये रिट्रेस नहीं होता ना, जैसे 15 जुलाई को अगर ये डाउन ट्रेंड का प्लान था, तो उसने रेस्पेक्ट किया कल, यस और नो। डाउन ट्रेंड के प्लान में एक बार रिसेंट हाई को भी रेस्पेक्ट कर दिया, एक बार बीडीपी को भी रेस्पेक्ट कर दिया। फिर जब दूसरी बार आ रहा है तो सेकंड टाइम डाउन ट्रेंड के प्लान का क्या इंपॉर्टेंस है, सेकंड टाइम वापस वो बीडीपी तक आ रहा है, अपने को इससे बात करके फील आनी चाहिए कि दूसरी बार बीडीपी के पास आ रहा है, यार बहुत बड़ी हिम्मत कर रहा है, बीडीपी ट्रेड कर लेगा। आई अंडरस्टैंड, आई गॉट इट कि अगर ये चीज मुझे लेना है पूरा जर्नी, तो ये सब चीज भी ख्याल दिखना है, मतलब ऐसे सिर्फ डाउन ट्रेंड का सिर्फ देखना है, तो समझना भी नहीं है। बिल्कुल, इतना बढ़िया रिकवरी है, इतने सारे आपने वेबिनार किए हैं, सिर्फ एक इसको एक बार विजिट करना है, देखोगे तो भी मालूम पड़ जाएगा। मैं जितना बोल रहा हूँ शायद उतना आप नहीं बोल पाओ, शायद वो नहीं समझ पाओ, शायद नहीं समझा पाओ, लेकिन स्ट्राइक तो हो ही जाएगा, देखते ही स्ट्राइक हो जाएगा। देखो खाली एक बार देखने को बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, आई अंडरस्टैंड, आई गॉट इट, गॉट द पॉइंट। ठीक है, एंड दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू फ्रेम एंड एक्सप्लेन कि यहाँ से रिट्रेस, हाई से रिट्रेस हुआ था फिर वापस आया नहीं, ये सब प्रैक्टिस ही आएगा, नहीं तो फिर ज्यादा प्रॉफिट तो थोड़ा ज्यादा समझना पड़ेगा। हाँ, वही मैं समझ गया कि ज्यादा प्रॉफिट चाहिए तो ज्यादा समझना भी पड़ेगा या देखना पड़ेगा ये सब चीजें। ठीक है ना, जितना फ्रेम हो सकता है उतना फ्रेम कर दिया शिक्षा सिस्टम को। ओके, ठीक है सर, थैंक यू। Anyone else?
बहुत इंटरेस्टिंग है। रिसेंट लो के ऊपर तो हमने कितने सारे वेबिनार्स लिए हैं, कितने सारे लिए। सतीश बोलो। हेलो हेलो, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। हाँ सर, लुपिन सर, सेलिंग आईसीआईसी सेटअप। हाँ सर, लुपिन आईसीआईसी सेटअप सेलिंग का। हेलो, वीकली में ना? हाँ सर, वीकली में। आईसीआरसी। हाँ सर। सर रिट्रेसमेंट वाला ट्रेड फिल्टर सर कौन सा लूं? नहीं वो नहीं सर, वही सेलिंग का, लेकिन सर उसमें आज री एंट्री तो आरसी हो गया है। हाँ सर, तो वो निकालना पड़ेगा। लाइव अपॉर्चुनिटी सेलिंग निकालना पड़ेगा। हाँ सर, उसमें री एंट्री तो आरसी हुआ है। हाँ देखो सर, हाँ सर, एक्चुअली इसमें कल सर एफआर सेलिंग हुआ था और 100% में ट्रेड किया था। एक सेकंड तो सर मैंने आज इसमें फिर रिट्रेसमेंट में लिया। लेकिन आईसीआरसी हुआ 15 जुलाई को, यहाँ पे मैक्सिमम रिट्रेसमेंट 16 जुलाई को हुआ, राइट? आज हुआ 10:30 था, बजे। आज हुआ है सर। फिर नहीं, आपने कैसे बेचा था? मैं बोले जा रहा हूँ, ऐसे नहीं, आप अपनी बात बताओ नहीं कैसे सर, किया। नहीं सर, कल सर, कल 15 तारीख को सर, 15 को सर इसने एफआर सेलिंग हुआ था सर इसमें 15 को। एक सेकंड देखते हैं। आईसीआरसी एक्टिव रेजिस्टेंस 861.90 और 861.90 15 जुलाई को 2:30 बजे के बाद में लोअर टाइम फ्रेम में एक रेजिस्टेंस मिला है, यूं? हाँ सर, हाँ मिला था सर। 15 जुलाई को 2:30 बजे के बाद 3:30 बजे मिला है, लास्ट आवर में, राइट? हाँ सर, मिला था। ठीक है। तो मैंने इसको आज कल तो क्या आज किया इनिशिएट सर। कि आज आज इनिशिएट करके सर ये 856.75 के नीचे दिखे तो ही करना है, बराबर ना? हाँ सर, दिखा था सर आज सुबह। हाँ देखते हैं। आई एम जस्ट हाईलाइटिंग फॉर एवरीवन कि 856.75 हाँ के हाँ हाँ नीचे सर, दिखना चाहिए, राइट। 856.75 के नीचे फिर रेजिस्टेंस भी दिया है। हाँ ठीक है, बराबर है। हाँ हाँ, तो मुझे री सर एंट्री इसका टारगेट नहीं है और री एंट्री इंटू आरसी into डेली RC। में रेजिस्टेंस मिला, डेली में री एंट्री इंटू आरसी हो गया, तो ये अपने को कुछ मिला नहीं और स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। अभी क्यों ऐसा हुआ देखते हैं। डेली में रिकॉर्ड शीट समरी में जाके सिर्फ रिसेंट हाई रिसेंट लो को रिस्पेक्ट किया है कि नहीं किया है देखते हैं। देखो रिसेंट लो 15 जुलाई का 855 है और 16 जुलाई को आज बना सर ये। 15 जुलाई को ही वो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, बराबर ना? कल का पहले ही हो गया। यही प्लान हम पढ़ रहे थे ना? नहीं सर, आज हुआ सर, आज 16 को हुआ अच्छा, सर। कल ये 855 आया और आज 16 तारीख को कल एफआर सेलिंग आया था सर। हाँ सर। हाँ कल फीलिंग आ गया, जैसा बराबर है। हाँ सारे। अगेन यहाँ पे 856.75 तक आके वही बात है, रिसेंट लो कल का लो नहीं ट्रेड किया, कोई बात नहीं, ये लो तो आज ही हाईलाइट हुआ है, इसके पहले कुछ। हाँ सर, वही तो। चलो इतना इतना ऊपर नहीं जाना है। हाँ ठीक है, री एंट्री इंटू आरसी। किलो भी 840 था सर। हाँ बराबर है, किलो 840 था सर। बराबर है, री एंट्री तो इंटू कोई आरसी गलती हुआ है। ठीक था नंबर। कोई गलती नहीं है। वैलिड सेल देखते हैं वीकली में। था सर। वीकली में वैलिड सेल है, बराबर है अकॉर्डिंग टू आरएआर। डेली में देखते हैं कि भाई क्या है।
सिर्फ 3 बात ही देखनी है, वीकली का वैलिड सेल, राइट RAR और रिसेंट हाई लो। ये वीक बिलो सीरीज जस्टिफाई था और जस्टिफाई होने के बाद में फॉलो अप सेलिंग भी फॉलो बाय 15 जुलाई को कल इट इज कम, तो ठीक है ना, हुआ है। सर उसको लेकिन इसने 100% ट्रेड नहीं किया सर, कल इसको इनिशिएट कर सकते हो वापस? इसने आज 100% ट्रेड नहीं किया सर। सेलिंग इनिशिएट नहीं कर सकते हैं। इसमें दो बात समझो, एक कि री एंट्री इनटू आरसी हुआ 861 में, तो हमारी सेलिंग की पोजीशन क्या हुई, स्क्वायर ऑफ हो गई। नहीं मैं वीकली का मैंने स्टॉप लॉस रखा था सर, वीकली में सर एक्टिव रजिस्टर में वीकली का स्टॉप लॉस रखा था। ठीक है, रखा बराबर, लेकिन जैसे अभी किसको मैं समझा रहा था, प्रदीप को, तो डेली में से इनिशिएट किया और जब तक वो डेली फ्रेश रेजिस्टेंस देके अगर रखे चले तो वी कैन शिफ्ट द स्टॉप लॉस टू वीकली। और जब तक हम डेली को इनिशिएट करें, डेली को देख के इनिशिएट करते हैं, उस दिन एक दिन के लिए मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, डेली। लेकिन सर वो कल तो एफआर सेलिंग चल रहा था ना, कल ही एफआर सेलिंग हुआ था उसका। एफआर सेलिंग है, लेकिन मैंने सेलिंग इनिशिएट कहाँ से किया, आज 856 के नीचे आज देखा ना, आज डेली को मैंने वीकली रखा, कोई बात नहीं है। राइट, मैं आई एम जस्ट फॉर एवरीवन, मैं डेली देख के आज ही ट्रेड इनिशिएट किया हो तो आज के लिए मेरा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, ऑलवेज डेली का ना, यही करते हैं ना हम, डेली का सालों से यही कर रहे हैं ना। हाँ सर राइट, मैं नहीं समझा रहा हूँ। हाँ सर तो ये एक बात हाँ सर एक्स्ट्रा हो गई। अगर डेली का या जो भी है री एंट्री इनटू आरसी हुआ तो हम क्या हो गए, बच गए, राइट, अदरवाइज इट इज गॉन अप। निकल बात कर रहा हूँ जो भी हमारे पास है इसके लिए। यहाँ पे स्नेक आया, बेर आया, राइट, बेर दिल्ली कहाँ कंप्लीट हो रही है, 859 में, ओ और यहाँ पे जर्नी जस्ट कंप्लीट हुई है 856.75 में। हालांकि मैंने अभी हम लोगों ने बहुत डिटेल में इसको नहीं समझा, नहीं सीखा, बट लास्ट टाइम जितना भी संडे को समझाया था अकॉर्डिंगली जर्नी कंप्लीट हुई है। मतलब जैसे स्नेक्स एंड लेडर्स खेलते हैं तो नीचे जाने की जगह नहीं है, नीचे जाने की जगह कब होगी, जर्नी कंप्लीट होने के बाद में जर्नी रीइनिशिएट होगी, और जर्नी रीइनिशिएट कब होगी, 850 to 30 ट्रेड करेगा तो ओके सर। लेकिन इसको एक्टिव ट्रेडिंग में इसको मिक्स है? नहीं करना नहीं है, एक्टिव ट्रेडिंग में मिक्स नहीं करना है, लेकिन आप 8-10 साल से हो, इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, देख सको तो देखना है ऐसे। बाकी कोई अगर नया भी गया वो अगर पूछेंगे तो मैं उनको मना करूंगा, लेकिन आप कर सकते हो, जो देख सकते हैं ना वो देखना चाहिए, क्योंकि इट इज ब्यूटीफुल जर्नी के पीछे जर्नी 859 था, जर्नी क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है। सबको नहीं देखना है, देख सकते तो देखना है, बाकी अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया ठीक है, कोई बात नहीं। बस पूरी बात ये है कि डेली का स्टॉप लॉस होना चाहिए था, क्योंकि डेली में आज इनिशिएट किया तो आज के लिए स्टॉप लॉस डेली का होना चाहिए। फिर एक बार हम कंफर्टेबली घर लेके आ गए पोजीशन, देन वीकली का स्टॉप। ओके ठीक है ना। यस सर, ये थैंक यू। ये सबके लिए नहीं है, पीसीएस पीसीआर अभी पूरा समझना भी बाकी है, तो हाँ सर ठीक क्या मैं ये बात नहीं कर सकता, अंडरस्टैंड, क्योंकि इसको है ना एक्सक्लूसिवली हम के लिए रखेंगे, थैंक यू सर। और आरआर के लिए तो बेटर रहेगा। हाँ सर, तो हाँ सर मिक्सअप में सर यू आर राइट। हाँ, उसको सबको सब जगह ब्लेंड नहीं करना है। वो दिख गया मुझे 850 टर्न अराउंड कंप्लीट अराउंड देखते रहते हैं ना, इसके लिए निकल गया मुझे, इट्स ए स्लिप ऑफ टंग। उमेश बोलो। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर, दो क्वेरीज है, एक एक्टिव ट्रेड सेटअप मंथली में नॉक इन आरसी एंड आईसीआरसी ओपन।
सर इसमें हम एक ऐसा डिस्कस करते हैं ना कि अभी जैसे कैन बैंक में मंथली में ना आईसीआरसी ओपन होके आरसी 38 TVLS तक आके फिर वो 14.6 TVLS ट्रेड किया उसने मंथली में, लेकिन वीकली में नहीं किया है उसने। तो अभी सर ये क्या ऐसा होने के बाद क्या होता है ना, मंथली में ट्रेड किया तो हमारे लाइव अपॉर्चुनिटी फॉर बाइंग में से ये ट्रेड निकल जाता है ना, मतलब फिल्टर हो जाता है ये कैन बैक। तो बस क्वेश्चन ये है कि अभी इसको हम फिर भी ट्रैक करते रहेंगे क्या, जब वीकली में फिर भी हमें जब फ्रेश सपोर्ट मिलेगा तो हम बाय कर सकते हैं क्या, ये क्वेश्चन है। देखो इसमें दो बात है। एक कि फर्स्ट सेफेस्ट स्ट्रेटेजी इज दिस कि आईसीआरसी में हो, रिट्रेस हो, राइजिंग चैनल से बाहर नहीं निकले और लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले तो बाय करो आरसी 100%। राइट। सेम सेफेस्ट। सेकंड है कि जो लोग कंसिस्टेंट कर सकते हैं और आईसीआरसी उसको देखना पड़ेगा कि रेजिस्टेंस मिला, लो टाइम फ्रेम में फॉलो अप रेजिस्टेंस नहीं मिलना और लो टाइम में ब्रेक सपोर्ट मिलना तो कर सकता है, तो कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा। और इसीलिए है ना, यहाँ पे एक्चुअली ये सेलिंग में आने के बावजूद, रेजिस्टेंस से चलने के बावजूद इसको रखा है 12 के 12 स्क्रिप्ट। तो फर्स्ट टाइम आती है वो 12 ऑल द 12 स्क्रिप्ट्स हाउ इट इज बिहेव्ड एंड ऑफ द मंथ में देखना हो, ड्यूरिंग द मंथ में देखना हो कि बिगिनिंग ऑफ द मंथ में 12 स्क्रिप्ट थी तो 12 स्क्रिप्ट पूरा महीना एज इट इज रहेगी यहाँ पर, सो दैट वी कैन इनिशियली जब वो स्क्रिप्ट बाइंग में थी एंड ऑफ द मंथ में क्या हुआ, इसीलिए स्क्रिप्ट यहाँ पे रखा और ये इसीलिए साइड में इसको रखा है। लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग अलग से फिल्टर करता है तो कैन बैक निकल गया, फिर करंट टाइम फ्रेम किया तो जो रिट्रेस नहीं हुई है वो बाकी की स्क्रिप्ट निकल गई, जो रिट्रेस हुई वो 4 स्क्रिप्ट आ गई। यस। तो बस वही एक क्वेरी था कि हम इसको ट्रैक अभी भी कर सकते हैं और इफ दिस ट्रेड वी आर फॉलोइंग इट कंसिस्टेंटली तो हम जो आपने बताया वो मैं क्या कह रहा हूँ उमेश, जहां तक मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप है ना मैक्सिमम 4 से 5 ट्रेड ओपन रखते होंगे वीकली में, इससे ज्यादा नहीं रखते होंगे, राइट? 2 से 3 ही रखता हूँ, 4 से 5 तो 2 भी से बहुत 3 ही ज्यादा रखते हो, 4 से 5 की बात नहीं है, 2 से 3 ही ट्रेड जो करते हैं उनको क्यों ये ट्रेड में जाना है, क्यों वो बाकी के 4 जो रिट्रेसमेंट वाले उसमें से लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट वाले नहीं मिलेंगे? सर ये मैं सिर्फ ट्रेड लेने के लिए नहीं करता हूँ सर, मैं स्टडी करता हूँ, नोट्स लिख के रखता हूँ, कभी ना कभी मेरी क्वांटिटी बढ़ेगी ना सर। हाँ बराबर है, करो, लेकिन क्वांटिटी बढ़ाओगे तो भी नंबर ऑफ ट्रेड्स तो 4 से 5 ही रखोगे हाथ में, इतना मुझे मालूम है आपके बारे में। यस सर। बराबर ना? तो व्हाई डोंट यू ट्रेड ओनली दो स्क्रिप्ट्स जो रिट्रेस होके लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलता है? नहीं ठीक है, मैं तो मिलेगा करता, अंडरस्टूड है सर, अंडरस्टूड। एक्चुअली ट्रेडिंग वही करता हूँ जिसमें कंफर्मेशन है। मैंने जवाब दे दिया। और ये उन लोगों के लिए काम का कि जो बहुत सारे ट्रेड्स बाई सेल करते रहते हैं, प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, फिर रख लेते हैं, फिर कुछ नया मिलता है तो कर लेते हैं, एंड उनके पास वो एक्सपर्टाइज है कि हाथ में 2 लॉस वाले ट्रेड रख के भी 4 ट्रेड और इनिशिएट कर लेंगे, वैसे बहुत सारे शिक्षा में है कि तो उनको है उनमें वो एक्सपर्टाइज, तो ठीक है ना, इट इज ओके। मुझे तो सर एक्चुअली ये 2-3 भी नहीं रखना, मुझे तो महीने के 1-2 ट्रेड में ही काम करना है, तो उल्टा मुझे रिडक्शन में आना है, क्वांटिटी बड़ी। मंथली में चले जाओ और रिट्रेस होके लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलता है वो ले लो और देखो हाउ इट इज बिहेविंग मंथली के हर स्क्रिप्ट्स। राइट राइट। एंड सर दूसरा डाउट, हैवेल्स आरएआर में डाउट, मतलब वो किलो ट्रेडर आ रहा है लेकिन की हाई ट्रेडर आ रहा है, कौन सा की है वो समझ में नहीं आ रहा है।
एक मिनट, हाँ कहीं और होंगे, एक मिनट। बोलो क्या बोल रहे हो एवरेज में? बस बोलो। हेलो बोलो उमेश। हेलो। बोलो। हाँ सर, सर इसमें ऊपर में नहीं की हाई ट्रेडेड लिख के आ रहा है, थोड़ा सा ऊपर भी देख लीजिए। अभी ये सिर्फ ये कौन सा की हाई है, क्योंकि की हाई कुछ 565 है सर, मतलब ये 593 के पास आ रहा है की हाई ट्रेडेड, इसलिए पूछना। एरर नहीं है यार अभी। एरर नहीं है सर, मुझे समझ में आया। मास्टर हाई ये है 565.75 है और 565.75 ये 565.75 must be traded here also in all these days. यस सर, इसीलिए डाउट है। जस्टिफाइड और की है ट्रेडेड। ठीक है, फाइंड आउट करके दो कौन सी डेट में की है, ट्रेड किया है, और मैसेज करूंगा। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। तो नाउ यू कम, निश्चित बोलो, मुझे जाना है एक्चुअली, जाना है मतलब आई हैव टू लीव द वेबिनार एंड टीम के साथ ओवर द फोन रहना है। बोलो ना निश्चित, जल्दी से बोलो, मैंने आपको अनम्यूट किया है। सैटरडे अपना स्पेशल वेबिनार होगा होपफुली, रिवर्सल बाय रिवर्सल सिल्क अकरेंस बहुत बढ़िया बना है, जो हम अब तक मैन्युअली करते थे, स्टॉप एंड यूज टू बाय सिल्क अकरेंस इसको देख देख के करते थे, तो अब रिवर्सल बाय रिवर्सल सिल्क अकरेंस तारीख के साथ लिखा हुआ आ जाएगा और उसमें हेलो रिपोर्ट, इसलिए आई वाज नॉट एबल टू शेयर समथिंग मोर, बट अब अपने पास अकरेंस के मेंशन आएंगे हो गए, आई विल बी एबल टू गिव मोर इनसाइट आल्सो इनटू दैट, एंड बहुत इजी रहेगा, कुछ ज्यादा नया लर्निंग नहीं है, लिटिल इनसाइट एक्स्ट्रा है। बोलो क्या नाम, किससे बात कर रहा हूँ मैं? हेलो। निश्चित, हाँ बोलो, जल्दी से बोलो। हाँ सर, एक स्मॉल डाउट था विप्रो में, डेली में। सर जस्ट वांट टू नो दैट ये टर्न अराउंड और कंप्लीट टर्न अराउंड 249 कहाँ से आ रहा है? यहाँ पे बुल्स है, ग्रीन लेडर हुई, यस यस इसका रिसेंट पीसीआर जो था 230.55 है, ये टर्न यस अराउंड शुड बी 235, 230.55, 230.55 ये बराबर है। राइट 7 जुलाई को 230.55 से ये 230.55 जो है, इट इज ट्रेडेड ऑन हायर साइड ऑन 15 जुलाई, ओके क्योंकि आरएमएसएल हायर खुला था तो फ्रेश सपोर्ट 249.60 में मिला, तो यहाँ पे जर्नी Okay. क्या हुई, जो मिनिमम जर्नी और मैक्सिमम जर्नी जो थी वो एक बार यहाँ पे ट्रेड कर लिया इसने। ओके ये हम वापस बात करेंगे आगे, फिर इसकी क्लास लेंगे तो वेबिनार लेंगे तो यहाँ पे लास्ट Okay. संडे आई ट्राई टू एक्सप्लेन, बट कुछ लोगों ने कहा पहले इतना तो समझाओ करके। इसका मतलब ये होता है कि भाई
टर्न अराउंड कंप्लीट अराउंड का मतलब ये नहीं है कि बाजार बहुत बढ़ेगा, अभी यहाँ से नया बढ़ जाएगा। नाम दिया है क्योंकि प्रीवियस बेयर के घर में से वो बाहर आया है, लेकिन राइट बाहर आने के बाद भी इसको अपने आप को वापस वो करना होगा कि 284.70 के ऊपर वो ट्रेड करेगा तो न्यू राउंड ऑफ जर्नी विल बिगिन। फिर से कहूँ तो ये राइट स्ट्रेंथ्स की लैंग्वेज में हम बात करें तो टॉप में कोई लेडर नहीं होती है, पहुंच गया वो तो टॉप में लेडर बनाने के लिए, आगे जाने के लिए उसको कम से कम पीसीएस तक एक बार रिट्रेस हो, कुछ ना कुछ अच्छा ढंग का रिट्रेस हो, और फिर रिट्रेस होने के बाद में अगर वो 284.70 ट्रेड करे तो ये बढ़ पाएगा। कल का भी एलसीबी टू सेल 235 है, ये 242 तक या 250 तक कुछ भी इसको रिट्रेस होना जरूरी है। फिर रिट्रेस होके अगर वो बढ़ता है, डेली में फ्रेश सपोर्ट मिला तो हम कहेंगे कि भाई अब इसको 284.70 ट्रेड करना है। रिट्रेस होके बढ़ना पड़ेगा, सीधा बढ़ता है तो नहीं बढ़ सकता है, और बढ़ भी गया तो इट विल नॉट सस्टेन। यस सर, दैट आई नो। ओके ओके, थैंक यू सर। बस इसको बहुत सिंपल भाषा में हम समझेंगे ना तो बहुत इजी रहेगा कि हम स्नैक्स एंड लेडर्स जब करते हैं तो टॉप में आ जाता है, फिर टॉप में आने के बाद में कोई लेडर और नहीं रहती है ऊपर, फिर वहां से उसको एक बार राइट नीचे आना, फिर वो आगे खेल चलता है। ठीक है सर। दिस विल अगेन अंडरस्टैंड लेजरली। ओके ये पोजिशनल ट्रेडर्स और पैसिव ट्रेडर्स के लिए बहुत बढ़िया है। विल ब्लेंड विद दैट जब जब करेंगे तभी। ठीक है, निफ्टी हम 2 दिन से बाइंग की बात कर रहे हैं और कोइंसिडेंटली बाइंग भी आ रही है और चल रहा है, लेकिन वो बाइंग इसलिए हम कह रहे थे कि भाई मंथली में आईसीआरसी खुल के बिना रिट्रेस किए उसने स्ट्रेट अपर बैंड ट्रेड किया था, तो मिनिमम रिट्रेसमेंट होके मैक्सिमम रिट्रेसमेंट होकर फिर लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले तो हम बाइंग करेंगे। बट 2 दिन से फिर भी हम मिनिमम रिट्रेसमेंट हो गया था तो वीकली में सपोर्ट मिला है, उसके बाद मंथली में रिट्रेस होने के बाद वीकली में सपोर्ट मिला तो हम बाइंग करते रहे। लेकिन हम डेली में भी आएंगे, ये वीकली में है ना 4 बार स्टॉप एंड यूज टू बाई सेल हो गया है, तो इसको समझना बहुत मुश्किल है। बट हम अगर मंथली टोन के हिसाब से समझे तो बहुत इजी है कि मंथली में बाइंग है तो इसमें भी बाइंग करना है। बट बाइंग करने के लिए ही हम 2 दिन से बाइंग की बात कर रहे हैं, लेकिन टुडे ऐसा लग रहा है दो इट इज वेरी डिफिकल्ट, इसलिए आई हैव टू यूज द लैंग्वेज लग रहा है। और कल फ्राइडे है, इसके लिए खास समझना है इसको कि ये 15 जुलाई को कहना इसका पीसीआर जो है या इसका बीडीपी जो है ये ट्रेड नहीं कर पाया, बीडीपी तक ही आया एंड इट कुड नॉट ट्रेड द बीडीपी। अपने को पीसीआर ऐड नहीं करना है, बट यहाँ पे निफ्टी बहुत डिफिकल्ट है, इसके लिए समझना जरूरी है कि पीसीआर 818 था तो 818 तक ही आया, बीडीपी 840 था तो 840 तक ही आया, बढ़ना था उसको। 14 जुलाई को शाम को हम बात किए कि 507 के स्टॉप लॉस से बाइंग है, और वो 507 ये वाला है लेडर का ये व्यू है, पीसीएस 507.85 के स्टॉप लॉस से बाइंग है। लेकिन ये 507.85 को रेस्पेक्ट भी किया, बट इट कुड नॉट ट्रेड बीडीपी ऑन हायर साइड, neither it could trade this PCR। फिर आज 16 को वापस ये हुआ कि फिर ये PCR 755 है और वही हाई बनाया, और इसका बीडीपी भी 732 है। अपर बैंड तक 2 दिन से अपर बैंड तक आ रहा है, 2 दिन से बीडीपी तक आ रहा है, 2 दिन से पीसीआर तक आ रहा है। उसके पास बहुत अच्छा मौका भी था कि वो बढ़ सके, लेकिन री एंट्री इनटू आरसी होके ये बंद हो गया ऐसे ही। तो अब कल अगर मंथली के व्यू से हम बात करें तो अभी भी मंथली का आरसी 14.6 टीवीएलएस लोअर से ट्रेड नहीं करता है, और नेक्स्ट वीक में अगर वीकली में सपोर्ट मिल जाता है नेक्स्ट वीक में तो हम फिर नेक्स्ट वीक में बाइंग की बात करेंगे। लेकिन ये जो अभी बात कर रहे हैं सिर्फ कल की है कि कल हमको
ये 8:15:55 ट्रेड कर लेता है, या तो RMSL हायर खुला और ओपनिंग क्लाइंबिंग बाई ट्रेड कर लेता है तो ही हम बाइंग करेंगे। लेकिन मुझे यहाँ पे बाइंग नहीं दिख रही है, क्योंकि यहाँ से स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ था 917.45 से। तो आई वाज थिंकिंग कि 2 दिन में बाइंग बोल रहे थे हम कि 15 जुलाई को भी बाइंग, 16 जुलाई को बाइंग। आई वाज थिंकिंग कि भाई ये 917 ट्रेड कर लेगा, लेकिन ना अपर बैंड ट्रेड किया, ना BDP ट्रेड किया, ना PCI ट्रेड किया। तो इट सिम्स सो कि भाई इसको 917.45 जो है ट्रेड नहीं करना है। एंड इफ दिस कल IC RMSL हायर खुल के अपर बैंड ट्रेड करके किसी तरह से अगर ये स्टॉप एंड यूज टू सेल हो जावे 917 ट्रेड करने के पहले, यू नो, या तो एक्टिव रेजिस्टेंस या फ्रेश रेजिस्टेंस तो बहुत नीचे मिलेगा, लेकिन कल अगर रेजिस्टेंस से चलता है तो बेचने में ध्यान रखना चाहिए। वो प्रोजेक्टिंग मंथली का मैक्सिमम रिट्रेसमेंट होगा, बट वो सेलिंग जो है कल की कल स्क्वायर ऑफ करनी है, क्योंकि इस मंथ में RC 14.60 लिस्ट लोअर से ट्रेड नहीं करता है, तो नेक्स्ट वीक से बाइंग ही है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि हाईली डिसिप्लिन ट्रेड करना हो, जो हम 2 दिन से कह रहे हैं कि भाई मंथली में रिट्रेस होके चल रहा है तो वीकली में सपोर्ट मिले तो हम बाइंग करेंगे। तो हाईली डिसिप्लिन ट्रेड यही है कि कोई भी सेलिंग आती है तो उसको क्या करना चाहिए, मिस करना चाहिए और बाइंग के लिए वेट करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिस होगी। लेकिन कुछ एक्टिव ट्रेडर्स हैं जिनको निफ्टी करने को चाहिए, तो कल के लिए जब भी रेजिस्टेंस मिलता है तो हम बेच सकते हैं, कंसीडरिंग मंथली रिट्रेसमेंट, मैक्सिमम रिट्रेसमेंट भी आएगा। और मैं आज पहली बार मंथली के टोन में भी बात अगेंस्ट में बात कर रहा हूँ। इट इज ओनली फॉर बिकॉज टुमारो इज फ्राइडे, बिकॉज टुमारो एक्टिव ट्रेडर्स बहुत एक्टिव भी रहेंगे, कुछ ना कुछ कहूँ नहीं कहूँ करने ही वाले हैं। और प्लस यहाँ पे 2 दिन से अपर बैंड ट्रेड नहीं कर पा रहा है, PCI ट्रेड नहीं कर पा रहा है, BDP ट्रेड नहीं कर पा रहा है। देयर आर ब्राइट चांसेस कि ये कल RC 38.2% ट्रेड नहीं करे, और कर भी ले और तो 917 के नीचे, यानी कि 917 का नेक्स्ट लेवल है 964, उसके नीचे अगर स्टॉप एंड यूज टू सेल हो जाए, वी कैन प्रोजेक्ट वेरी गुड जर्नी टिल मंथली मैक्सिमम रिट्रेसमेंट, ऐसा समझ में आ रहा है। बट अल्टीमेटली निफ्टी जो है सेलिंग से फिर वापस नेक्स्ट वीक बाइंग में आना जरूरी है, बाइंग में ही रहना चाहिए। ये भी कल की बात जो है, रेजिस्टेंस मिले तो ही बात है, बट कल भी अगर बाइंग आ जाती है तो फिर से हमको बाइंग ही देखनी चाहिए, क्योंकि मंथली में वैलिड बाई है, रिट्रेस हो चुका है, और वीकली में 4 बार स्टॉप एंड यूज टू बाय सेल हो गया, तो वीकली को छोड़ दो एक बार के लिए, सिर्फ कल के दिन के लिए वीकली को छोड़ देते हैं, क्योंकि कल फ्राइडे है, वैसे भी डेली के सपोर्ट रेजिस्टेंस से काम करना है, तो सपोर्ट पे बाय करेंगे और रेजिस्टेंस पे सेल करेंगे। और मैं तो कहता हूँ कि ICFC खुल जाए तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। ICFC खुलने पर सीधा एक बार 9:30 के बाद मालूम पड़ेगा ICFC खुल रहा है कि RMSL लोअर खुल रहा है। एक बार लोअर टाइम फ्रेम के लोअर बैंड के स्टॉप लॉस से लेके एक्टिव सपोर्ट मिलेगा ऐसा अस्यूम करके वी कैन प्रोजेक्ट RC 38.2, फिर RC 38.2 से again it will retrace till RC 11.8 and RC 11.8 से फिर वो RC 100% या 917 ऐसा आएगा अगर ICFC खुल गया तो, right? Let us see how market behaves. Buying will be more comfortable जब तक 560 के ऊपर है, और buying will be still more comfortable जब एक डेली में अपर बैंड ट्रेड करे। Buying will be more comfortable when 918 higher side ट्रेड करे। This is what buying 61.8% बाइंग की तरफ झुकाव रहना चाहिए। 38.2% कल एक दिन के लिए अगर रेजिस्टेंस मिलता है तो रेजिस्टेंस से सेल करना चाहिए, ठीक है ना। लव यू ऑल, respect you all, thank you all, trust you all, bye bye, good night.